नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में रहता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस कंडीशन में फास्ट डिसीजंस लेना और इंडिपेंडेंटली वर्क करना या अपने मन मुताबिक काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इस तरीके के जब गैप मेंटेन होते हैं तो यह अधिक खर्चीले स्वभाव को भी व्यक्त करता है। तो पैसों पर नियंत्रण इस कंडीशन में फिर कम देखने को मिलता है और इंडिपेंडेंटली वर्क करने की चाहत भी इसी कारण से आती है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट थॉट को जनरेट करता है। फिंगर के बीच के गैप्स इंडिकेट करते हैं कि आप सुन सबके लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की। लिटिल फिंगर थोड़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है तो मनमोजी किस्म का व्यक्तित्व भी देता है और इसकी लेंथ जो है शॉर्ट है। तो इस कंडीशन में मनी मैनेजमेंट वीक होना, कम्युनिकेशंस में ट्रबल्स होना, मन के अंदर बात को दबाना और स्टेज फियर होना देखने को मिलता है। तो कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट आएगी या फिर बनते बनते काम बिगड़ेगा या फिर आधे अधूरे काम रहेंगे। तो इस कंडीशन में जितना अपने आप को ऑर्गेनाइज वे में रखें, जितना सिस्टमेटिकली वर्क करें, स्टेप बाय स्टेप काम करें, किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें, शॉर्टकट्स ना अपनाएं, तो आप पाएंगे कि आपको ज़्यादा जीवन में ग्रोथ या सक्सेस मिल पा रही है या फिर आपके सारे काम सरलता से बन पा रहे हैं। और वहीं पर देखें तो थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा लॉन्ग है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है। तो जीवन में कभी किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं और इस कंडीशन में जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है, ये किसी भी तरह का नेतृत्व कर पाना, जिम्मेदारी उठा पाना, एज ए लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, टीचर या मैनेजर, कोई भी काम कर पाने की योग्यता यह अच्छी देता है क्योंकि ये नॉलेजेबल पर्सनैलिटी का साइन होता है। तो अपने ज्ञान और योग्यताओं के बलबूते पर अच्छा एक तरीके से पोजीशन या पावर पाल लेने में सक्षम रहते हैं। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न की तरफ झुकाव आध्यात्मिक व धार्मिक रुचियों को बढ़ाता है। स्पिरिचुअल कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग होना दिखाई यहाँ पर पड़ते हैं और फिंगर के ऊपर इस तरह की सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, ये भी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। और फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं है। तो इस कंडीशन में यह कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष की गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। फैलेंजेस की स्थिति या इंटरनल मार्क्स की स्थिति सामान्य है, थोड़ा आपका इंटरनल मार्क्स वीक जा रहा है, तो फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना ज़रूरी है। आप हष्ट पुष्ट दिखेंगे लेकिन आंतरिक रूप से उतना मजबूती आपको नहीं मिल पाएगा, जैसे एनर्जी, स्टेमिना। तो इसलिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम के ऊपर ज़्यादा विशेषकर ध्यान देना यहाँ ज़रूरी है क्योंकि अभी ये प्रॉब्लम आपको नहीं देगा, लेकिन आने वाले कुछ सालों के अतिरिक्त हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल या स्ट्रेसेस आ सकता है। फैलेंजेस की स्थिति के अलावा जो थंब का साइज़ है वो भी ठीक है। तो इस तरीके का थंब सशक्त या मजबूत माना जाता है क्योंकि इसमें मांसल अच्छा है। तो आप जैसे जहाँ तक एक बार जो ठानते हैं निश्चित रूप से कर दिखा पाने में सक्षम होते हैं क्योंकि विल पावर या किसी भी काम को लेकर के जो हट है, जिद है, वो अच्छा देखने को मिलता है। यही रीज़न भी है कि यहाँ पर यव का चिन्ह बन रहा है जो कि इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस के लिए अच्छा माना जाता है। अगर यहाँ पर मेडिटेट रेगुलर बेस किया जाए तो ग्रेसिपिंग स्किल के साथ साथ पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस भी लाइफ में बढ़ेगा। मटेरियलिज्म आपकी लाइफ में अच्छा रहने वाला है, किसी तरह का लग्जरीज, कंफर्ट्स या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कमी आपके नहीं रहेगा। फर्स्ट फीलिंग्स पर इस तरह की आड़ी रेखा हाइपरटेंशन एंड वरीज भी देती है। तो कोशिश करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अपने ऊपर चिंताओं को या बेफिजूल के चिंतन मनन को हावी ना होने दें। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, तो समय परिस्थिति के अनुसार सरलता से ढल पाने की योग्यता भी आपके अंदर मौजूद है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है। इस कंडीशन में शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम या मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। लोअर जोन जब ज़्यादा डेवलप होता है तो यह मनमोजी किस्म का व्यक्तित्व और इंडिपेंडेंट नेचर पर्सनैलिटी के साथ साथ इंस्पिरेटिव पर्सनैलिटी को भी क्रिएट करता है। और उस कंडीशन में
हर परिस्थिति माहौल से कुछ ना कुछ सीखना, अपने लाइफ में मोटिवेटेड ज़्यादा रहना, हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टा रखना। शुक्र लग्जरीज कंफर्ट्स को इंक्रीज करवाते हैं, चंद्र पीस एंड हैप्पीनेस ये कंफर्ट्स को इंक्रीज कराते हैं। तो बहुत सारे काम जिसमें आप इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सकें, वर्क कर सकें, उन सभी कामों में आपको प्रोग्रेस या ग्रोथ बहुत अच्छी हो पाएगी, क्योंकि लोअर जोन ऑटोमेटिकली वीक हो, यहाँ पर डेवलप हो गया है और अपर जोन वीक हो गया है। तो उस कारण से बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन प्लानिंग के साथ आपका काम हो नहीं पाएगा। इवन आप बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग भी करके बैठें तब भी वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव है तो मन के मुताबिक ज़्यादा काम होगा। तो अपने पैशन, हॉबी या इंटरेस्ट को भी फॉलो करके चलें, उससे भी आपको लाभ निश्चित ही बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका जो जुपिटर माउंट है वो सबसे ज़्यादा वीक है या सबसे कम एरिया ले रहा है। तो इस कंडीशन में फैमिली से दूर रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, या फैमिली का जो सुख है वो थोड़ा कम मिलता है। फैमिली को अपने तरफ से बहुत ज़्यादा सुख आप जैसे जातक देते हुए पाए जाते हैं, यानी आपकी तरफ से फैमिली को किसी तरह का स्ट्रगल स्ट्रेसेस नहीं रहेगा, आपकी तरफ से वो कंफर्टेबल रहेंगे या सेटिस्फाइड रहेंगे, पर आप उनकी तरफ से नहीं रह पाएंगे। दूसरी बात, इस कंडीशन में नॉलेज बहुत अच्छा होता है लेकिन उसको शो नहीं कर पाते हैं। तीसरा, जो मैरिड लाइफ का सुख है, फैमिली का सुख है, वो थोड़ा सा देरी से जा कर के मिलता है। यहाँ पर इन सब के बावजूद में एक रेक्टेंगल का साइन मौजूद है और ये साइन बहुत ही अच्छा माना जाता है लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि यह कंफर्म करता है कि आपके जीवन में सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख रहेगा। इसका तात्पर्य यह होता है कि किसी भी तरह के रिसोर्सेज की या सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती, और फैमिली में जो भी आपके एम्बिशंस रहेंगे फैमिली को लेकर के, वो सब आप डेफिनेटली फुलफिल कर पाएंगे। ये सबसे अच्छे प्रभाव अपने जो है 36 वो उसके बाद में देना शुरू करते हैं वेल्थ के रिगार्डिंग। ये पर्व थोड़ा सा वीक है, इसलिए इसके रिजल्ट मिलने में और थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन यह चिन्ह अपने आप में बहुत अच्छा है। यहाँ पर और बारीकी से समझे तो आप देख पाएंगे कि प्रोग्रेस लाइन लाइफ लाइन से निकली हुई है, और ये जब निकली है तो उस समय आपका उम्र 26 के ही आसपास में रहा है। तो 26 के एज से एक्सट्रीमली एम्बिशियस आप अपने लाइफ में सीरियसली हुए हैं, और उस समय के बाद से कंटिन्यूस एफर्ट्स आपने डालना शुरू किया, जिसके बाद में आपकी लाइफ बहुत जल्दी सुधरी, बहुत जल्दी ट्रैक पर आई, बहुत जल्दी ग्रोथ, प्रोग्रेस या स्टेबिलिटी आपने पाई। और ये प्रोग्रेस लाइन जो होती है ये कंफर्म करती है कि कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन आपका होने वाला है। तो इसीलिए किसी भी तरह के सुख सुविधा में, रहन सहन में, खान पान में, ऐशो आराम भरी जिंदगी में कमी नहीं आती है। और ये रेखा हमेशा आपको प्रेरित या जुनून में भरते रहेगी आगे बढ़ने के लिए, और कभी भी आप इस कारण अपने लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। इस तरह की जब भी आड़ी रेखा होती है तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस अच्छे देती है, यह इमोशनल इंसान की निशानी हो जाती है, सपोर्टिव टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देती है। तो आगे से रह करके दूसरों की सपोर्ट करना, करुणा, दया अपने अंदर रखने वाला व्यक्तित्व यह दे देता है। तो जुपिटर आपके वीक हैं लेकिन तब भी इतने अच्छे रिजल्ट्स दे जा रहे हैं, तो ये ब्लेसिंग्स ही है जो आपको आपके पूर्वज, पितृ या माता पिता, ईश्वर के द्वारा प्राप्त हो रहा है। सैटर्न माउंट के ऊपर में बात करेंगे तो शनि पर खुद की रेखाएं जो हैं वो अच्छी खासी अवेलेबल हैं, और जब इस तरह की रेखाएं होती है तो ये ट्रस्ट वर्थ ही बनाती है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो चाह करके भी किसी को धोखा नहीं दे पाते, मिसगाइड या मिसयूज़ नहीं कर पाते, चीट नहीं कर पाते। न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व यह देता है, और इसे अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं कि जो भी चीज़ आपको पाने की चाहत है उसके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको डेफिनेटली आएगा। तो यहाँ पर आपके काम कई मरतबा बहुत कम ही एफर्ट से फटाफट हो जाएंगे, तो कई मरतबा बहुत देरी से भी होंगे। देरी से होने का रीज़न ये है कि जो आपकी लक लाइन है उसमें हम देख सकेंगे कि कंसिस्टेंसी नहीं है, रुक रुक करके रेखा चल रही है। तो इसीलिए यह कंफर्म करता है कि आपका कोई भी काम एक बार में बनता नहीं है, या फिर एक बार में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में लाइफ में अर्निंग ठीक रहेगी, क्योंकि जुपिटर की पोजीशन एट द एंड अच्छी ही जा रही है, लेकिन एक्सट्रीमली जो है सेविंग्स वो देखने को नहीं मिल पाता है इस तरह की लक लाइन में। अभी आपकी उम्र जैसे 38 के आसपास तक आ गई है, और यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि स्लाइटली चेंजेस हो रहा है आपकी लक लाइन में। तो विद इन 2 ईयर्स आपके प्रोफेशन में पॉजिटिव चेंजेस होने वाला रहेगा, जिसमें पावर, पोजीशन, अथॉरिटीज़, ये वर्क मैनेजमेंट और अर्निंग, ये तीनों चारों चीज़ें इंक्रीज होने वाली रहेगी, वो ये लक लाइन करवा रही है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे हम तो बीच में जो ये रेखा देख रहे हैं इसे विद्या रेखा कहते हैं।
ये कंफर्म करता है कि अपना ज्ञान आपका दूसरे के काम आएगा, इसीलिए एज अ कंसल्टेंट, एज अ मीडिएटर, एज अ मैनेजमेंट कोई भी काम करने से लाभ अच्छा मिलता है। और सूर्य के ऊपर में आपकी मल्टीपल्स जो लाइन्स है वो सब आधी अधूरी हैं जो सन को डिस्टर्ब करती हैं। अगर एक सिंगल लाइन है तो ऐसे ज़्यादातर किसी भी एक प्रोफेशन या एक काम में कंटिन्यूस वर्क करके ग्रोथ करते हैं या नेम रिस्पेक्ट हासिल करते हैं। और वहीं अगर मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर अवेलेबल है तो फोकस में कमी होना, माइंड डाइवर्ट होना, मल्टीटास्किंग नेचर होना और हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, जिसके कारण काम कोई भी शुरू तो ईजिली हो जाना पर प्रॉपर एंडिंग नहीं होना। तो आपके साथ हो ही यही रहा है, आपका मन बार बार प्रोफेशन करियर चेंज करने का होता रहेगा और होता रहा है, और इसमें कंसिस्टेंसी या जॉब सिक्योरिटी या सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल पाया है। तो इसीलिए ये रेखाओं ने आपको जीवन में पैसा तो दिया लेकिन उस तरह का नाम, इज्जत, सम्मान या पद नहीं दे पाए जो आपको मिल जाना चाहिए। तो इसको अगर ठीक करना हो तो सन रेमेडी करना ज़रूरी है। सन रेमेडी से आपका करियर में ग्रोथ होगा, फाइनेंस में ग्रोथ होगा, पोजीशन एंड रिस्पेक्ट में बढ़ोतरी होगी, लाइफ स्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस आएगा और कॉन्फिडेंस और फोकस लेवल भी इंक्रीज हो पाएगा। अदरवाइज़ ये मल्टीपल थॉट्स, मल्टीपल प्लानिंग्स को जनरेट करता है और हो इस कंडीशन में कुछ भी नहीं पाता फिर। तो इसको ठीक करना ज़रूरी है। मरकरी के ऊपर मल्टीपल्स लाइन है तो आपको बिजनेस में या इंडिपेंडेंट वर्क से लाभ मिलने के भरपूर आसार हैं। आपके पाम में मरकरी लाइन क्रिएट भी हुई लेकिन वो बहुत जल्दी एंड भी हो गई, तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट नहीं रहा या आपने सीरियसली किसी भी तरह के बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क को नहीं लिया। लेकिन इस तरीके का जो माउंट होता है मरकरी का, ये बहुत ही टैलेंटेड पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशंस में, वर्क मैनेजमेंट में या दूसरों को अट्रैक्ट करने में। तो अपने बातों से दूसरों को प्रेरित, प्रभावित या आकर्षित करने की योग्यता आपके अंदर अच्छी रहने वाली है और लोग आपकी कंपनी को इवन बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी करेंगे, आपके साथ में रहना पसंद करेंगे। रीज़न रहेगा कि आप उनको एंटरटेन कर पाएंगे या फिर कन्विंस कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होना, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी होना, कम्युनिकेशंस स्किल्स में डेवलपमेंट अच्छा हो पाना, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट इंप्रूव हो पाना और इन सभी कारणों से बिजनेस में, किसी भी तरह के इंडिपेंडेंट वर्क में, इवन शेयर मार्केट या ट्रेडिंग से भी लाभ मिल पाना, ये सब कॉम्बिनेशन इसमें आता है। इस तरह की कॉम्बिनेशन वाले कभी भी अपने जीवन में काम की, लोगों की या धन की कमी नहीं पाते। ये तीनों चीज़ें हमेशा बरकरार रहती है। हृदय रेखा के अंत में गोपुछ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर या फ्लैटी रोमांटिक नेचर भी देता है, अर्थात लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल हो जाने जैसी वाली बात यहाँ पर हो जाती है। और दूसरों के प्रति करुणा दया रखना, पार्टनर के प्रति डेडिकेटेड होना, ये दोनों कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर आते हैं। हार्ट लाइन की स्थिति में ये है कि यहाँ पर हल्की हल्की सी जो रेखाएं चल रही हैं, एक आइलैंड का भी फॉर्मेशन आ रहा है, फिर इधर भी हल्की हल्की रेखाएं हैं, एक आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ भी है। ये सब इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका इंटरनल मार्स वीक हो रहा है और ये जो आइलैंड के साइंस है ये सब सर्जरी, हेल्थ इश्यूज़ और जो नीचे की तरफ रेखा आ रही है ये सब इमोशनल सेटबैक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप अपने हेल्थ के ऊपर जब ध्यान देने लगेंगे तो ये जितने भी फॉर्मेशंस बन रहे हैं ये सब बनना ख़त्म हो जाएंगे, जो अपने रिज़ल्ट आपको 40, 44 इन सारे एजेस में जो देने वाले रहेंगे ये नहीं दे पाएंगे। तो नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा तो हेल्थ भी ठीक रहेगा, इमोशंस भी ठीक रहेगा और इंटरनल सेटिस्फेक्शन, इंटरनल स्टेबिलिटी भी आपके अंदर रहेगी। इंटरनल मतलब इमोशंस, सेंटिमेंट्स के बिहाफ पे। और हार्ट लाइन प्योर जुपिटर से कंजंक्ट है तो आप वैसे भी कहीं ना कहीं इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं और सपोर्टिव टाइप के इंसान, केयरिंग टाइप के इंसान भी हैं। अपने लव को, अपनी पसंद नापसंद को बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से दिखाने में सक्षम भी हैं। आप जैसे ज़्यादा किसी का सपोर्ट करते हैं तो इतना खुल के करते हैं कि लिमिटेशंस ही नहीं लगा पाते कि किस हद तक सपोर्ट करना है। तो ये अच्छे साफ़ सुथरे दिल के व्यक्तित्व को दर्शा रहा है। आपसे जो भी व्यक्ति कनेक्टेड रहेंगे वो अधिकतर मामलों में फ़ायदेमंद रहेंगे क्योंकि आपका डेडिकेशन उनके प्रति एक्सट्रीम हाई लेवल का रहेगा, भले ही वहाँ से कुछ डेडिकेशन या केयर मिले या ना मिले। तो इस तरह की हार्ट लाइन साफ़ सुथरे व्यक्तित्व को और अच्छे खासे जीवन शैली को, सात्विक रूप के व्यक्तित्व को भी दर्शाती है। और ये जो नेचर है आपका ये बहुत लोगों को पसंद आएगा, इसलिए बहुत लोग आपसे जुड़ना, आपके साथ रहना, लंबा रिश्ता निभाना पसंद भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि लाइफ में कंफर्टेबिलिटी बढ़ती है, आराम बढ़ता है, अच्छे कनेक्शंस हो पाते हैं, कनेक्शंस के थ्रू काम भी बन पाते हैं और बड़े लोगों के साथ उठना बैठना भी देखने को मिलता है। वो सारी जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें और अच्छा अपना प्रभाव इस तरह की लक लाइन में देगी और ये लक लाइन आपको 40 के बाद में जो है जनरेट हो रही है। तो इसीलिए बहुत अच्छा ग्रोथ आने वाले समय में
लक के रिगार्डिंग और प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग दिखाई पड़ रहा है। वही माइंड लाइन के ऊपर में देखें तो ये जो मंगल की रेखा गई आपकी, इसने क्या किया, इसने आपके अंदर एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशंस और बेचैनी, इन चारों चीज़ों को बढ़ाया। और इसके द्वारा क्या हो गया कि आइलैंड का साइन बन गया। आइलैंड का साइन जब भी बनता है तब तक व्यक्ति को लाइफ में इंडिपेंडेंसी नहीं मिल पाती या मन लायक कोई काम नहीं हो पाता। और जैसे माइंड लाइन का कनेक्शन है तो अपना नॉलेज यूटिलाइज नहीं हो पाता, स्टडीज़ में प्रेशर या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, फैमिली के रिगार्डिंग भी स्ट्रगल स्ट्रेसेस आता है, प्लानिंग्स या डिसीजन सक्सेसफुल साबित नहीं होते। तो ये समय आपके जीवन का बचपन से लेकर के अप्रोक्स 22 के आसपास तक का है, 22 तक का है। और बेचैनी, हड़बड़ाहट, ये सारी चीज़ें भी ज़्यादा रही। इसके बाद में जाकर के आपकी माइंड लाइन जो है प्रोमिनेंटली इंडिपेंडेंट हुई। और उसके बाद में 1, 2 और 3, 4, ये 4 बार जो है राहु रेखाओं का प्रभाव आया। राहु रेखाएं वरीज देती हैं, और वरीज कहाँ से आती है? इल्यूजन्स के कारण। यानी हम भ्रमित होते हैं, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत होती है, जल्दबाजी हड़बड़ी में निर्णय ले लेते हैं, भागा दौड़ी जीवन में ज़्यादा होती है, और एट द एंड हमको पता चलता है कि ये हमारा डिसीज़न गलत था, ये हमारा इतना भागा दौड़ना यानी भागा दौड़ी गलत थी। तो ये आपको जो मेंटल स्ट्रेसेस दे रही है, ये सबसे पहले इसने दिया आपको 25 की उम्र में, उसके बाद 32 के एज में, फिर 34 एंड 5 के एज में, और अप्रोक्स 38 के एज में जो करंट थोड़ा चल रहा है। अब इन सभी एजेस में ये रहा कि कहीं ना कहीं मेंटल स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आई, और अननेसेसरीज वरीज, अनवांटेड स्ट्रगल या स्ट्रेसेस और प्रेशर मेंटल, ये चीज़ें बढ़ी। आपकी हथेली में माइंड लाइन स्ट्रेट है, इसीलिए आप मेंटली स्ट्रांग हैं और तमाम तरह के प्रेशर या स्ट्रगल स्ट्रेसेस को ईजिली हैंडल कर पाते हैं। या कह सकते हैं कि बचपन से जो आइलैंड का साइन बना हुआ है, इसने आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत कर दिया है। इसीलिए विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना आप डट करके कर पाते हैं। तो यहाँ पर जब स्ट्रेट माइंड लाइन होती है तो किसी भी चीज़ को ओवर सीरियस नहीं लेते, ओवर रिएक्ट नहीं करते। हाँ, ये डेफिनेटली कि प्रेशर बिल्ड होता है, लेकिन प्रेशर को एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी स्ट्रेट माइंड लाइन अच्छी देती है, क्योंकि यह एट द एंड व्यक्ति को लॉजिकल, प्रैक्टिकल टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी देती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने इतना स्ट्रगल तो झेल ही लिया, अब यहाँ पर माइंड लाइन एकदम स्मूथ हो गई। स्मूथ माइंड लाइन में ये होता है कि लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, करियर ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और तमाम तरह के डिज़ायर या एम्बिशंस फुलफ़िल होते हैं, जिसमें कि प्लेजर की भी फुलफिलमेंट होती है, डिसीजंस भी सही साबित होते हैं, प्लानिंग्स भी सक्सेसफुल साबित होते हैं। तो ये सभी अपना बेस्टेस्ट जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो 40 और 39 के एज में देना शुरू कर रहे हैं। तो यानी मोस्ट प्रोबेबली इसी साल एंडिंग तक आते आते आपकी लाइफ में 2 मेजर चेंजेस होंगे। पहला, एक प्रोफेशन में स्टेबिलिटी आना शुरू होगा, दूसरा अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज होना शुरू होगा, तीसरा डिसीजंस सेटिस्फाइड या सक्सेसफुल साबित होना शुरू होंगे। यही सारे रीजंस हैं कि माइंड लाइन स्टेबल हो रहा है। और अब आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि शॉर्ट टर्म गेन्स या शॉर्ट टर्म प्लानिंग या शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स पे आपको ध्यान नहीं देना है। लॉन्ग टर्म गेन्स, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेना ज़रूरी है, ताकि सिर्फ कुछ समय के लिए लाभ नहीं बल्कि परमानेंटली हमेशा के लिए आपको लाभ मिल सके। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म बेस्ड डिसीजंस लेना आपको यहाँ पर ज़रूरी है। आपकी माइंड लाइन एट द एंड शॉर्ट है तो आप शॉर्टकट बहुत अपनाते हैं, तो शॉर्टकट नहीं अपनाना है। स्टेप बाय स्टेप जो काम आज तक किए हैं वो काम में सफलता, वह काम पूर्ण तरह से बना है। जिसमें शॉर्टकट अपना है वो काम में एट द एंड तकलीफ आई गया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। बाकी मेजर किसी भी तरह का इशू फ्यूचर के रिगार्डिंग आपको नहीं है। लाइफ लाइन के भी ऊपर में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी प्रोग्रेस लाइन जो है वो अप्रॉक्स 28 के एज से निकलना शुरू हुआ। तो सेल्फ मेड लक इसे कहते हैं। तो खुद के एफर्ट से इसी पीरियड में सफलता मिली। सपोर्टिव लाइन आपके पाम में जो एक्टिव हुई वो 33 के एज में हुई है। तो इस समय से अपनों का या दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिला। फैमिली या हेल्थ के रिगार्डिंग अथवा फाइनेंशियल लॉसेस आपको 36 के एज में भी हुआ है, लेकिन वही हम देखें तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सपोर्टिव लाइंस भी हैं तो वो भी बिल्कुल ठीक है, तो इसीलिए इतना कोई स्ट्रगल स्ट्रेसेस नहीं आएगा। मून लक लाइन का भी कनेक्शंस अच्छे हैं आपके पाम में, तो फॉरेन कनेक्शंस होने के चांसेस या बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ होने के चांसेस भी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। इंटरनल मास पे काम करना है फिजिकल फिटनेस के लिए। आउटर मास डेवलप ठीक है, तो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। करेज अच्छा है,
हौसला, जुनून, साहस, पराक्रम, सहनशीलता, ये सारी चीज़ें भी अच्छी होती है। मेंटली स्ट्रॉन्ग अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। शुक्र अच्छे डेवलप्ड हैं, तो प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। लाइफ में लग्जरीज कंफर्ट्स की चाहत ज़्यादा होने के कारण खर्चे इन सब चीज़ों पे ज़्यादा होते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी तरह की सुख सुविधा में कोई कमी नहीं होती है। तो इसीलिए इस कंडीशन में लग्जरीज कंफर्ट्स डेफिनेटली इंक्रीज ही होता है। और बड़ा शौक अरमान रखना, शौकीन किस्म का व्यक्तित्व होना, अच्छा रहन सहन रखना, अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर पाना, लाइफ स्टाइल एक प्रकार से क्लास जो है लाइफ स्टाइल को वो अच्छे से मेंटेन रख पाना, ये सारी चीज़ें रहती है। पर ओवर डेवलप शुक्र का एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि जल्दी कभी भी प्लेजर की फुलफिलमेंट नहीं होती। तो इस कंडीशन में बहुत सारे डिज़ायर, एम्बिशन पेंडिंग रह जाते हैं, नहीं तो और ज़्यादा पाने की चाहत में अनसेटिस्फाइड हमेशा रहता है। यहाँ पर इस तरह की आड़ी रेखा थोड़ा फैमिली पार्टनर के रिगार्डिंग स्ट्रेस वरीज देती है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान यह रखना है कि हर चीज़ के प्रति आप ग्रेटिट्यूड रखिए। अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना या किसी भी रिलेशंस के लिए रिगार्डिंग जजमेंटल होने से बचना है। और इस कंडीशन में छोटी मोटी चीज़ों में भी सेटिस्फाइड होना, और कुछ चीज़ें अगर नहीं हो पा रही हैं तो सेक्रीफाइसेस भी करना चाहिए। ओवर डिज़ायर, ओवर एम्बिशन एंड ओवर प्लेजर आपको स्ट्रगल या स्ट्रेसेस दे देगा मैरिड लाइफ में या फैमिली लाइफ में। तो इन सब चीज़ों से बचना है। बाकी यह शुक्र आपको लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य देगा, क्योंकि ये संजीवनी का कारक होता है, इसलिए बहुत जल्दी हील ऐसे जातक यानी आप अपने लाइफ में हो पाएंगे अगर कोई भी हेल्थ इशू या अनदर फर्दर इश्यूज आपकी लाइफ में आता है तो। बाकी किसी तरह की सुख सुविधाओं की या ऊर्जा की यानी एनर्जीज की कमी आपके अंदर नहीं रहेगा। केतु की स्थिति आपके हथेली में ठीक है, बायफोर्क के साइंस की अवेलेबिलिटी आ रही है, तो ट्रैवलिंग से लाभ मिलता है। चंद्र की स्थिति को हम बारीकी से देखें तो यहाँ पर कुछ अनदर लाइन्स हैं, तो माइंड डाइवर्ट होना या मल्टीपल थॉट्स एक साथ चलना, वैसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, बट आपका ये नेगेटिव किसी भी तरह से चंद्र नहीं है। तो सकारात्मक सोच, सकारात्मक जीवन शैली रखने से तरक्की अच्छी होगी। मरकरी लाइन आपकी डेवलप हो सकती है अगर आप अपने स्किल्स को, नॉलेज को, लर्निंग को अगर इंक्रीज़ करें। तो ये अगर इंक्रीज़ करते हैं तो ये लाइन ऑटोमेटिकली स्ट्रांगली आगे बढ़ेगी और देन आफ्टर आपका मनी ट्रेंगल बन सकता है, जो कि बहुत अच्छा पैसा भी देगा या पैसे का यूटिलाइजेशन अच्छा हो पाएगा। और लेफ्ट हैंड में हम देखें तो यहाँ पर भी आइलैंड के साइंस अवेलेबल हैं, जो बचपन में हेल्थ, फैमिली और अननेसेसरी स्ट्रगल, बुलिंग, इन सारी चीज़ों को या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद में जब 27-8 से आपकी लाइफ में ग्रोथ अच्छी हुई, फिर लाइफ लाइन की क्वालिटी ठीक हुई। 36 में मेजर स्ट्रेस था, लेकिन उसके बाद में किसी तरह का स्ट्रगल इधर भी नहीं है। इधर भी जो लक लाइन है वो आपकी अप्रोक्सीमेटली 40 की एज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो इसीलिए 40 की एज से करियर में एक्सट्रीम ग्रोथ और अर्निंग कैपेबिलिटी में एक्सट्रीम इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो हार्ड लाइन एकदम स्ट्रेट है, तो वर्कोहॉलिक नेचर रहेगा। जब तक काम में बिजी रहेंगे, इंगेज रहेंगे, तब तक लाइफ में स्टेबिलिटी, सेटिस्फेक्शंस व ग्रोथ लगातार होते ही चला जाएगा। इसलिए खाली बैठना आपको पसंद भी नहीं रहेगा और खाली बैठने से स्ट्रेस वरीज बढ़ेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।